नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनैश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हुआ आपके सामने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर बहुत सुंदर उपाय लेके। आज की सक्सेस की और शुभाक्षर यानी 25 जनवरी मंगलवार का दिन है और आज का ये अद्भुत उपाय है। साथियों, SKR के नाम से ये प्रोग्राम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और ये आपके हर रोज की गोचर के आधार पर बनाया गया है और 90 दिन का ये उपाय है। जीवन में खुशी चाहते हैं, परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, तनाव से छुटकारा चाहते हैं, कारोबार में सफलता चाहते हैं, व्यवसाय में लाभ पाते हैं लाना चाहते हैं या फिर नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। अद्भुत है उपाय। ये 24 घंटे का उपाय है। बस इसमें धैर्य और संयम से इस उपाय को करना है, जल्दबाजी नहीं। 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और एक सक्सेस की गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में हर रोज 2 बजे आपको मिल जाएगी। मैं कभी नहीं कहता हूं कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन किसी चमत्कार से भी हजारों गुना ज्यादा अद्भुत उपाय है। ये कुछ दिन करिए, निरंतर करना है, खंडित नहीं करना है। बीच बीच में खंडित करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। निरंतर 90 दिन का ये प्रोग्राम है और निरंतर 90 दिन ये उपाय आपने कर दिया तो किस्मत और सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी। फिर आप इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णता प्राकृतिक है। ये प्रकृति की छोटी छोटी चीजों को मैंने इस उपाय में प्रयोग में लिया है और आप हर रोज एक सक्सेस और शुभाक्षर साथ साथ करते हैं तो जीवन में रूपांतरण जरूर आएगा, परिवर्तन जरूर आएगा। और ये हर रोज आपके जन्मांक के एक ग्रह को आपको अनुकूल करने का मेरा प्रयास है। और शुभाक्षर और सक्सेस की ये परंपरागत ज्योतिष का अद्भुत उपाय है जो आपको सफलता और लाभ देगा। भूल जाइए आपकी राशि क्या, ग्रह नक्षत्र क्या, दशा क्या, आप पूरे संसार में कहीं रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये उपाय करिए, क्योंकि ये दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया उपाय है जो आपको लाभ देगा। ये बदलेगा आपकी जीवन की दृष्टि और दशा दोनों, और चेंज करेगा, परिवर्तन करेगा आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में एक विशेष रूपांतरण होगा। और ये जो उपाय मैं हर रोज आपके सामने लेके आता हूं, हर रोज लेके आता हूं। समय भी मैं बताऊंगा, शुभाक्षर भी मैं बताऊंगा और सक्सेस की भी बताऊंगा। एक दिन पहले दोपहर 2 बजे मैंने अनुभव किया है। आशा करता हूं आपको भी उतना ही लाभ मिले। इसी भाव के साथ मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आज यानी 25 जनवरी 2022 मंगलवार का दिन है। आप संसार में कहीं रहते हैं, ये उपाय आप अवश्य करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय के बाद मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी घी डालकर रुई की बत्ती, खड़ी वाली बत्ती बनाकर दीपक को प्रज्वलित कर लें। तत्पश्चात अपने हाथ में, उसके बाद अपने हाथ में 7 दाने साबुत मसूर कर लीजिए और सीधे हाथ में ऐसे रखकर मात्र 7 बार मानस जाप या 27 बार, जो आपकी श्रद्धा, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिए और इन दानों को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसार कर ये दाने दीपक जो प्रज्वलित है उसके अंदर अर्पित कर, उसके अंदर डाल दीजिए। बस इतना सा करना है। दीपक जब शांत हो जाए तो कहीं पीपल के पेड़ में से दीपक को रख के आ जाना है। ये सुबह जो टाइम मैंने बताया सूर्योदय के आसपास तब करना है और रात्रि में सूर्यास्त के बाद भी इस प्रयोग को करना है। दीपक जब शांत हो जाए सुबह किसी पेड़ के नीचे रखा है। बस ये आज का अद्भुत सक्सेस की है। आज का जो शुभाक्षर है 25 जनवरी 2022 का शुभाक्षर जो है वो का समय वो सुबह 7:30 बजे है और जो शुभाक्षर अक्षर है शुभाक्षर वो है टमाटर वाला ट। ये आप देख लीजिए। समय आपका 7:30 बजे। सफेद और प्लेन पेपर लेना है जिस पर कुछ नहीं लिखा हो, प्रिंट नहीं हो, उस पर लाल स्याही से के पेन से बीचों बीच में आप ट लिख दीजिए। ध्यान दे, शुभाक्षर बीचों बीच में लिखा होना चाहिए और 17 सेकंड में लिखना है, इस बात का ध्यान है। और परिपूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और प्यार के साथ इस अक्षर को लिखना है और उसके बाद इसको महसूस करना है। जब आप लिख लें इसे अपने सामने रख दीजिए। 1 मिनट 8 सेकंड का उपाय है। 1 मिनट 8 सेकंड का एक उपाय, फिर 1 मिनट 8 सेकंड का एक उपाय, उसके बाद 3 मिनट 24 सेकंड का एक उपाय। ये 3 चरण है। ध्यान रखिएगा,
टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का ये सुबह समय आपको देना है और इसका जो लाभ है आप जीवन में खुद देख लेंगे। अब आप शांत बैठ जाइए, सोफे पे भी बैठ सकते हैं, कंबल के आसन पे बैठ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, सुविधाजनक। बस आप सहजतापूर्वक कर सके इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करना है, आप बैठ जाइए और अपनी श्वास को अपनी छाती में भर दीजिए, पूरी श्वास को आप अपनी छाती में भर दीजिए। जब श्वास पूरी छाती में भर जाए, पूरी श्वास को अब आपको बाहर निकालना, पूरा खाली कर देना फेफड़े। अब न श्वास लेना है और छोड़ना है। अब आप पेट को अंदर खींच दीजिए और सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली और अंगूठा है, उसको ये जो स्थान है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ जोर से पंच करके पकड़ लेना है। जब आप इसको पकड़ें तब आपके शरीर का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, गुदा स्थान है, उसको संकोचन करके ऊपर खींचिए और 17 सेकंड तक रोके रखिए। जब आप रोकेंगे ना, उस समय न श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, बस इसको रोके रखना है। 17 सेकंड के बाद इसको छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 4 बार करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड। जब आप पेट को अंदर लेंगे, श्वास को बाहर रोके रखेंगे और आप लोअर पार्ट बॉडी को ऊपर खींचेंगे और पंच कर रखेंगे, ये 17 सेकंड। उस 17 सेकंड में आपका जो ये जो शुभाक्षर ट है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गूंजना चाहिए। आपके पूरे मस्तिष्क में, आपके प्राणों के स्पंदन के साथ, आपकी हर श्वास के पास ये शुभाक्षर ट रहना चाहिए। 24 घंटे का प्रयोग है भाई। 24 घंटे आपकी चेतना में शुभाक्षर ट गूंजना चाहिए। इसकी ऊर्जा आप महसूस करिए, बदल देगा आपका भाग्य, संवार देगा आपका भाग्य। किस्मत की चाबी, सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। 1 मिनट 8 सेकंड के इस प्रयोग में आपकी चेतना के पास ये शुभाक्षर ट रहना चाहिए। तत्पश्चात आप 1 मिनट 8 सेकंड का जो प्रयोग है वो है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। अब आप इस जो शुभाक्षर ट है उसे 17 सेकंड प्रेम से, विश्वास से, भावों के साथ खुली आंखों से इसको देखिए और अनुभव करिए अपने भीतर। 17 सेकंड देखने के बाद आंखें बंद कर दीजिए और आज्ञा चक्र पर 17 सेकंड देखिए। यहां महसूस करिए, इसकी ऊर्जा को महसूस करिए। आंख खोल दीजिए, फिर 17 सेकंड आंख खोलकर इसको बाहर देखिए, महसूस करिए इसकी ऊर्जा को। अब आप फिर आंख बंद करके 17 सेकंड इसकी ऊर्जा को आप आज्ञा चक्र में महसूस करिए। 1 मिनट 8 सेकंड परिपूर्ण भाव श्रद्धा के साथ शुभाक्षर ट को अपनी सबकॉन्शियस माइंड में महसूस करना है। तत्पश्चात शुभाक्षर ट को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद जो लाल थैली है कपड़े की, नहीं बनी है तो बना दी, छोटी सी लाल थैली, उसके अंदर फोल्ड करके शुभाक्षर ट को डाल दीजिए और दिन भर इसे अपने पास रखना है। 2 चरण हो गए, अब तीसरा है और ये अद्भुत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर ये अद्भुत है। 1 मिनट 8 सेकंड का ये चरण है। धीरे धीरे आप श्वासों को 17 सेकंड के अंदर 17 सेकंड श्वास लीजिए, लेते हुए श्वास को फेफड़ों में भरिए। 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकिए। 17 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और 17 सेकंड अब श्वास लेना न छोड़ना, बार रोकना। ये 4 राउंड। जब आप श्वास को धीरे धीरे भीतर ले, आपकी चेतना के साथ शुभाक्षर ट रहना चाहिए। जब 17 सेकंड आप श्वास को छाती में रोके, शुभाक्षर ट आपकी चेतना के पास रहना चाहिए। जब 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, शुभाक्षर ट आपकी चेतना के पास रहना चाहिए। अब आप श्वास लेना न छोड़ना, अब बार 17 सेकंड श्वास को रोकेंगे तो चेतना के आसपास, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके रोम रोम में, आपके प्राणों के स्पंदन में शुभाक्षर ट रहना चाहिए। यानी 1 मिनट 8 सेकंड आपके जो ये श्वासों का झूला बना है, इन श्वासों के झूलों पर शुभाक्षर ट को झूलाना है, महसूस करना है, ऊर्जा को महसूस करना है, उस पावर को महसूस करना है, उस बीज को महसूस करना है। ये हुआ एक चरण। ऐसा आपको 3 बार करना है बस। और अब आप शुभाक्षर ट अपने पास रख लीजिए, दिन भर अपने पास रखिए। शाम को सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः शुभाक्षर ट की जो
पोटली अपने सामने रखी। सुबह आपने 3 मिनट 24 सेकंड का 3 चरण किया, मैंने 1 मिनट 8 सेकंड का 1 चरण था। अब शाम में यही प्रयोग आपको 9 बार करना है। श्वास को भीतर लीजिए, जब श्वास भीतर ले रहे हो श्वासों के साथ शुभाक्षर ट, जब श्वास को छाती में रोक रहे हो श्वासों के आसपास शुभाक्षर ट, जब आप 17 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे शुभाक्षर ट का ध्यान, और जब 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकेंगे आपकी चेतना के पास शुभाक्षर ट है, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ट को झुलाना है। 1 मिनट 8 सेकंड, ऐसा 9 बार करना है। 9 चरण है। तत्पश्चात ये जो अक्षर है, ये जो शुभाक्षर है, इस पोटली को अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर अपनी तकिया के नीचे रख दीजिए सोते समय। सुबह प्रातःकाल उठकर नहा धोने के बाद सर्वप्रथम ये जो शुभाक्षर ट है इसको बीचों बीच में से ऐसे, ध्यान रखिएगा, बीचों बीच में से ऐसे फाड़ देना ये। और यदि आपके आसपास तालाब हो तो उसे तालाब में प्रवाह कर दीजिए, कोई बहता पानी हो तो उसे बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। बहता पानी और तालाब नहीं हो तो कहीं पेड़ के पास, घर के बाहर कहीं पेड़ के पास गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिए। ध्यान रखना, पेपर पैरों में नहीं आना चाहिए, पेपर को जलाना नहीं है और न कचरे में फेंकना है। आज आप इसको नहीं का इस काम को कर सकते तो अपने पूजा स्थान में पवित्रता से इसको रख दीजिए। जब आपको मौका मिले तालाब में प्रवाह कर दीजिए, जल में प्रवाह कर दीजिए बहते में, या फिर पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। मित्रों साथियों, अद्भुत उपाय है, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टा बदल देगी। बहुत अद्भुत है, अद्भुत उपाय है। और ये आपकी इनर इंजीनियरिंग है भाई, भीतर में जो कैसे आपको संतुलित करना है, भीतर में आपको कैसे खुशी देना है, ये अद्भुत प्रयोग है इसका। इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, बस खाली अनुभव है। ये ऋषियों का प्रसाद है, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नारायण।